बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लहसुन की फसल पर मुख्तलिफ जो फंगस से फैलने वाली बीमारियां हैं, फफूंदी से फैलने वाली बीमारियां हैं, उनके लिए हम कौन कौन से हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं ताकि हमारे लहसुन की फसल पर इन बीमारियों को महफूज किया जा सके, और कौन कौन से जो फंजीसाइड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मोहतरम काश्तकार भाइयों, लाजमी नहीं होता कि हमारे फसल पर जब हमला हो जाए तो तभी हम कोई ना कोई स्प्रे करें, कोई ना कोई फंजीसाइड इस्तेमाल करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने लहसुन की फसल से अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं, अपने फसल को मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बीमारी के आने से पहले ही हम कोई ना कोई हिफाजती इक़दाम कर लें, कोई ना कोई स्प्रे इस्तेमाल कर लें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब दिसंबर गुजर चुका है, तो अब जनवरी और फरवरी के महीने के लिए हम कौन कौन सी हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, कौन कौन सी फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी हम जो मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन है इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी फसल पर बीमारियों के हमले से मुमकिन बचा जा सके। क्योंकि अब नमी वाला मौसम है, नमी वाला मौसम आ चुका है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन बीमारियों से बचाने के लिए अपनी फसल पर कोई ना कोई फंजीसाइड इस्तेमाल कर लें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या जो नए आने वाले दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहें। मोहतरम काश्तकार भाइयों, देखा जाता है कि नमी वाले मौसम में ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा फैलती हैं, ख़ासतौर पर जो फंगल डिजीज़ हैं, जो फफूंदी से फैलने वाली बीमारी हैं, वो ज़्यादा हमला करती हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ज़रूरी है कि हम इनके लिए कोई ना कोई हिफाजती इक़दाम कर लें। जैसे कि अब जनवरी का महीना चल रहा है और आगे फरवरी का महीना आएगा, तो उस सूरत में इस महीने में ज़्यादातर बीमारियों के हमले देखने में आते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ज़रूरी होता है कि जैसे ही हम उसको काश्त कर लें तो उसके तकरीबन एक महीने बाद या तकरीबन 35 से 40 दिन के बाद जो हिफाजती प्लान है, जो इंतजाम है वो कर देने चाहिए। लेकिन अब दिसंबर का महीना भी गुजर चुका है, तो अब जनवरी का महीना है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अब बात कर लेते हैं कि इस जनवरी और फरवरी के महीने में हम कौन कौन से हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, कौन कौन सी जो फंजीसाइडें इस्तेमाल करके अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इस हवाले से आपने याद रख लेना है कि हमने जो ये हिफाजती स्प्रे प्लान है तकरीबन 30 से 35 दिन के वक्फे से करने हैं। चूँकि अब जनवरी चल रहा है, तो जनवरी के महीने में आप मुख्तलिफ जो फंजीसाइडें इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें आप एज़ोक्सिस्ट्रोबिन और क्लोरोथैलोनिल का जो कम्बिनेशन है, मिक्सचर है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी तकरीबन आपने 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है। मोहतरम काश्तकार भाइयों, ये कम्बिनेशन आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप मुनासिब समझते हैं, जिसका आप अच्छा समझते हैं, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और फरवरी के महीने में आपने कोई अच्छा सा फंजीसाइड जिसमें डाइफेनाकोनाज़ोल और एज़ोक्सिस्ट्रोबिन जो कम्बिनेशन है वो इस्तेमाल करवाना है, और इसकी तकरीबन आपने 200 से 250 ml फी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करवानी है। और मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसके अलावा एक और चीज़ देखने में आती है कि फरवरी के महीने में हमारे लहसुन की फसल पर रस जैसे हमले भी देखने में आते हैं, और इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि कोई भी अच्छा सा जो फंजीसाइड का कम्बिनेशन है वो आप इस्तेमाल कर लेना है, जिसमें आप डाइफेनाकोनाज़ोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इसके लिए बेहतरीन है। इसकी तकरीबन आपने 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से मिकदार इस्तेमाल करनी है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, ये था प्लान के किस तरह आप जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन है इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहतरम काश्तकार भाई, एक और आपने बात याद रखनी है कि जो हमने फरवरी के महीने में ये कम्बिनेशन का स्प्रे करवाना है, और उसके बाद जो हमने रस्ट के लिए जो स्प्रे इस्तेमाल करना है, इसमें आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आप जो पिछला फंजीसाइड आप इस्तेमाल कर लें, तो उसके तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद आपने फिर ये जो रस्ट के लिए स्प्रे इस्तेमाल करना है। यानी आपने तकरीबन ये जो डाइफेनाकोनाज़ोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का कम्बिनेशन है तकरीबन 8 से 10 दिन के वक्फे के बाद ही स्प्रे करना है। तो इस तरह मोहतरम काश्तकार भाइयों, आप जनवरी और फरवरी के महीने में जो ये फंजीसाइड का प्लान है आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी फसल पर फंजाई से फैलने वाले मुख्तलिफ बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि ये स्प्रे आपने तकरीबन 30 से 35 दिन के वक्फे से करने हैं, लेकिन अगर आपकी फसल पर इसकी अलामत ज़ाहिर हो रही हैं तो आप इसकी जो ड्यूरेशन है, वक्फा है, वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी मिकदार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, ये थी आज की मालूमात कि किस तरह आप जनवरी और फरवरी के महीने के लिए जो अपनी बीमारियों के लिए मुख्तलिफ जो फंजीसाइड प्लान है अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे लहसुन के काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें, अपनी फसल से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।